तो पेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का एपिसोड 15 अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल गीता ज्ञान के माध्यम से। श्रीमद् भगवद गीता के पिछले एपिसोड में हमने यह जाना कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि जब सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके थे तो फिर मैं ये कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे श्री कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सभी के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते और उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम हो ही नहीं सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परंतप। श्री भगवान कहते हैं, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते रहते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। अर्जुन जैसे भक्त श्री कृष्ण के नित्य सखा हैं और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का ऐसा ही भक्त है और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान और अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी लेकिन अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। तो इसीलिए भगवान और जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते। भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पहले संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन और कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। अजः अपि सन् अव्यय आत्मा भूतानां ईश्वर अपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायया। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ तो भी हर युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ।
इस श्लोक में भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, लेकिन उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों के पहले स्मृति बनी रहती है, जबकि एक सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पहले की घटना याद नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पहले इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव और स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बुद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था और कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे। फिर भी वे 20 से 25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान और भविष्य काल में सभी वयोवृद्ध पुरुष हैं, ना तो उनका शरीर और ना ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। तो यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर और बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन भगवान समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक और अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। तो इसीलिए भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है, और उनके स्वरूप और आत्मा में या उनके गुण और शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यहाँ पर सृजामि शब्द का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते रहते हैं। जब भी धरती पर अधर्म की प्रधानता और धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं।
केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलत ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चरित माने जाते हैं। भगवत गीता में इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तब भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम यह जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावादी का बोलबाला था और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु असुरी वृत्त वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने के लिए और अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। तो इसीलिए भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सब का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे हर एक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य तो एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना और धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापन अधार्य संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवत गीता के अनुसार साधु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह ही नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख और अधर्मी व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत ना भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। जहाँ तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण और कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु फिर भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित किए गए थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था।
तो इसीलिए भगवान कृष्ण मुख्य देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। लेकिन ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। तो इसीलिए यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने और दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। तो इसके साथ ही श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का एपिसोड 15 पूर्ण होता है। अगर साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।